देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से आ रही हैं। हालत इतनी खराब है कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, चानन देवी अस्पताल और जयपुर गोल्डन अस्पताल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। अमृतसर और भोपाल में भी ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। ऑक्सीजन की कमी पर 3 अस्पतालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अख्तियार किया। अदालत ने कहा, जिसने ऑक्सीजन रोकने की कोशिश की उसे सूली पर लटका देंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाई और ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। अदालत ने आईआईटी की एक स्टडी का भी हवाला देते हुए पूछा, मध्य मई में कोरोना का पीक आ सकता है, इसके लिए क्या आप तैयार हैं? ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कठिन समय में राज्य मदद करें। ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने हालात गंभीर बना दिए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। अब उस ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल करना दिल्ली सरकार का काम है। मजबूरी बयां करने के बजाय दिल्ली सरकार को अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना चाहिए। कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मेडिकल ऑक्सीजन और उसके उपकरणों और कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को हटा दिया गया है। केंद्र के इस फैसले से अब इनके दाम कम हो जाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की जान चली गई। मरने वालों में 5 कोरोना के मरीज थे। नीलकंठ अस्पताल के एमडी का कहना है कि वो पिछले 48 घंटे से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन प्रदेश के कई हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि देश के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश भी तेज है। बोकारो से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 कंटेनर के साथ लखनऊ पहुंच गई। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से सप्लाई की जा रही है। नागपुर और नासिक में ऑक्सीजन लेकर ट्रेन पहुंच गई है। जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडियन एयरफोर्स के विमान सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पनागढ़ के एयरबेस पहुंच चुके हैं। वायुसेना के C-17 विमान क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के 4 कंटेनर्स को सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से लेकर पहुंचे हैं। लद्दाख में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल सामानों की कमी के बीच वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर 850 किलो वजनी सामान लेकर जम्मू से लेह पहुंचा। दूसरी तरफ एयरफोर्स के विमान C-17 की भी मदद ऑक्सीजन की सप्लाई में ली जा रही है। ऑक्सीजन की कमी पर लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अपनी ही सरकार को धमकी दी। सांसद कौशल किशोर ने कहा, अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वे सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। बीजेपी सांसद ने एक वीडियो ट्वीट किया, कहा, जो लोग घर में खुद क्वारंटीन हैं उन लोगों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 केस सामने आए। 2,624 लोगों की मौत हुई। देश भर में एक्टिव केसेस 25 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ी है। शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर किए। यूपी में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 38,055 नए मामले सामने आए। 223 मरीजों की जान चली गई। अकेले लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,461 नए केस भी सामने आए, जबकि 42 मरीजों की मौत हुई। नोएडा में भी 970 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर के जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का कोरोना की वजह से निधन हो गया। कलावती भूरिया 10 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया। भोपाल के अस्पतालों में बेड की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे सामने आया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 300 बेड के आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। इन कोचों में कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। जब तक यहां मरीज रहेंगे तब तक इस हिस्से को आम यात्रियों के लिए बंद रखा जाएगा। महाराष्ट्र के यवतमाल के वानी में 7 लोगों की मौत हैंड सैनिटाइजर पीने की वजह से हो गई। शराब की दुकानें दरअसल बंद होने की वजह से इन लोगों को शराब नहीं मिल पा रही थी। इसके चलते इन्होंने हैंड सैनिटाइजर पी लिया। अभी तक मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ की वसूली मामले में सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। साथ ही देशमुख से सीबीआई ने 10 घंटे पूछताछ भी की। सीबीआई की टीमें सबूत जुटाने के लिए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही हैं।
जस्टिस एनवी रमन्ना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली। जस्टिस रमन्ना को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। जस्टिस एनवी रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने तक इस पद पर रहेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले जस्टिस रमन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। सेना ने 384 लोगों का रेस्क्यू किया है। बारिश और बर्फबारी के चलते भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी आईटीबीपी कैंप के पास यहां ग्लेशियर टूटा था।